एक नॉर्मल फिनोमेना है। बाइक से जा रहे थे, स्लिप हो गई, सड़क पर चल रहे थे, कोई टक्कर मार गया, रनिंग कर रहे थे, फिसल गए, या बाथरूम में स्लिप हो गए, सीढ़ियों से गिर गए, कुछ भी हो सकता है। चोट दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल चोट और एक एक्सटर्नल चोट। तो इंजरी कहीं भी हो सकती है। अगर इंजरी एक्सटर्नल है तो आपने क्या किया, उसको डेटॉल सेवलॉन जिससे इसकी साफ़ करते हैं, साफ़ कर दिया आपने, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी और ड्रेसिंग कर दिया, वो तो एक्सटर्नल चोट हो गई। बट अगर चोट इंटरनल है तो कैसे ठीक करेंगे? तब को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रादर देन टू हैव द मेडिसिन, फॉर दैट यू नीड टू गो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आइए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंजरीज़ को ठीक कर सकते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर BC अधिकारी, मैं MD नेचुरोपैथ हूँ और सीनियर न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूँ कि जिससे आप अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी को बड़ी आसानी से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी दवाई के, बिना कोई एडवर्स इफ़ेक्ट के, बिना किसी जड़ी बूटी के ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं उस ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा कि कैसे लीवर और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके आप अपनी इंजरीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि गॉल ब्लैडर और लीवर ही क्यों? तो होता क्या है कि लीवर जो भी हमारा जूस बनाता है, बाइल सीक्रेट करता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो कि हमारे फैट के एसिमिलेशन में काम आता है। और साथ साथ, हालांकि फैट के एसिमिलेशन तो पैनक्रियाटिक जूस लाइपेज काम आता है, लाइपेज फैट के एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में काम करता है। बट जो बाइल है, इस बाइल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एक होता है म्यूसिन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और दूसरा होता है लेसिथिन। लेसिथिन भी हमारे सेल्स के रीजनरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गॉल ब्लैडर और लीवर को कैसे स्टिमुलेट करें, किस सीक्वेंस में। देखिए, चोट कई प्रकार की होती है। आप अपनी किसी भी इंटरनल चोट को इन दो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके ठीक कर सकते हैं। चाहे चोट आपकी ओपन ना हो, मतलब स्किन खुल गई हो कहीं पर, या फिर आपके स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ का कोई चोट हो, इंजरी हो, बोन एंड जॉइंट की कोई इंजरी हो, इनफैक्ट लिगामेंट्स की कोई इंजरी हो, कार्टिलेज का इंजर्ड हो गए हो, या डिस्क फट गई हो, मतलब स्पाइनल डिस्क हर्निएशन हो गया हो, प्रोट्रूशन हो गया हो, इनफैक्ट न्यूक्लियस पल्पोसा निकल के बाहर आ गया हो, एनुलर टीयर हो गया हो, ब्रेन की कोई इंजरी हो, कम व्हाट में आप हर इंजरी को इससे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, हर इंजरी को। तो मैं वो जादुई ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। इसको आप अपने घर में यूज़ कीजिए, देखिए इसका इफ़ेक्ट। चोट लगना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर घर में होती है। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम का वीडियो है। और अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ऐसे यूज़फुल ट्रीटमेंट घर में ही बैठे आप जो कर सकते हैं वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। और अगर आपको पूरा ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अपने नज़दीक के किसी भी नेचुरोपैथ या किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको अच्छी तरह से आपका उपचार कर सकता है, बिना दवाई के, बिना साइड इफ़ेक्ट के। ध्यान रखिए, मेडिसिन ही, दवाइयाँ ही हर चीज़ का उपचार नहीं है। आपकी बॉडी, आवर बॉडी इज़ कैपेबल इनफ टू क्योर आवर सेल्फ। ईश्वर ने हमारी बॉडी को इस ढंग से रचा है। अभी हम तो अपना इलाज दवाइयों से करते हैं। जंगलों में जो पशु पंछी रहते हैं, उनका इलाज कौन करता है? क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? वो भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन उनके ऑर्गन इतने सक्षम होते हैं कि वो उसकी दवाइयाँ बना सकें और वो उसका इलाज कर सकें। लेकिन हमारे ऑर्गन्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि पशु या पंछी जो भी हैं, ये प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। इनके लिए जो आहार विचार बना है, ये वही करते हैं। देखिए, शेर अगर मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा। हिरन अगर घास खाता है तो घास ही खाता है, मांस कभी नहीं खाएगा। हिरन मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो घास भी खाता है और मांस भी खाता है। मतलब प्रकृति के नियमों को भरपूर तरीके से तोड़ते हैं हम। खूब फ्राइड फूड खाते हैं, खूब जंक फूड खाते हैं, शराब पीते हैं, तो प्रकृति के सारे नियमों को हम तोड़ते हैं।
और इसीलिए हम सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अब देखिए, न्यूरोथेरेपी में या नेचुरोपैथ में हम क्या करते हैं, हम आपके ऑर्गन्स को प्राकृतिक तरीके से ठीक करते हैं। हम आपके कुछ खान पान में बदलाव करते हैं और कुछ आपको ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट घर के लिए देते हैं। और जो भी पेशेंट रिलीजियसली घर के लिए जो आप उनको ट्रीटमेंट बताया है, होमवर्क जो बताया है वो कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है, उनको जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें हम बिना दवाइयों के पेशेंट को ठीक करते हैं। नॉट इवन ए सिंगल मेडिसिन वी यूज़ टू गिव। Yes, neither we give any medicine, nor we use any herbs or any equipments. किसी भी प्रकार कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, कोई इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं देते। हम आपके शरीर के कुछ पॉइंट्स को, यस, सर्टेन पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी विद द सर्टेन सीक्वेंस एट द सर्टेन टाइम वी प्रेस, और उससे हम जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी हमको हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल्स जो भी चाहिए होते हैं हमको, एंजाइम्स, वो हम उनको बनवा लेते हैं और पेशेंट आसानी से ठीक हो जाता है। सब कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं बिना दवाई के कैसे ठीक होऊंगा। फिर जब वो ठीक हो गए जाते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। होता क्या है कि आप दवाई खाते हैं तो एक बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, वो उसको सबसाइड करता है और उसके बाद 4 बीमारियाँ आपकी और पैदा करता है। आप अगर नेचुरोपैथ के पास आते हैं या न्यूरोपैथ अपनाते हैं, न्यूरोथेरेपी अपनाते हैं, तो आप एक बीमारी के लिए आए हैं, 4 आपकी दबी हुई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, आप अगर सालों से दवाई खा रहे हैं या आपको आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकते या आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो आप एक बार विश्वास कीजिए, आसपास कोई भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाइए या किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपका इलाज बहुत आसानी से आपको ठीक कर सकता है। जी हाँ, बहुत आराम से आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपको ठीक कर सकता है। हाउ टू स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर एंड लीवर, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो अभी हमने एक पेशेंट है हमारे पास, ये पेशेंट बहुत डिस्क हर्निएशन के पेशेंट हैं, बहुत मतलब डिस्क फट के पूरी लटक चुकी थी। मैं आपको MRI देखिए अब इनका, हमने इनका डिस्क को ठीक किया है, इनके न्यूक्लियस पल्पोसा बाहर आ गया बिल्कुल, इसको ठीक किया है। देखिए, अब जो ट्रीटमेंट मैंने इनको सिखाया वही ट्रीटमेंट मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। इसे हम कहते हैं 62 फिंगर गॉल लीवर। इन्होंने ये ट्रीटमेंट दिन में 2 से 3 बार अपने पेशेंट को दिया और रिजल्ट इनके सामने है। अब ये ट्रीटमेंट आप भी दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ का कोई इंजरी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बोन की कोई इंजरी है तो बोन के इंजरी को जो हील तो करेगा, लेकिन अलाइनमेंट बोन का आपको करवाना पड़ेगा। अलाइनमेंट के लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना ही पड़ेगा। बाकी स्किन के और बाकी इंजरी इसको हील कर देगा, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रीटमेंट दिया मैंने इनको। देखिए, अब जो ट्रीटमेंट आपको करना है वो ये मैडम करेंगी। ये देखिए, बाएं पैर की तीसरी और चौथी अंगुली में, देखिए किस ढंग से कर रही है ये देखिए, इसे 60 बार इसको ऐसे से शुरू करना है, 60 बार, और आपको इस डायरेक्शन में स्क्रू करना है, जैसे नट कसते हैं सेम वैसे ही कसने हैं आपको इसका उंगली को, बाएं पैर की तीसरी और चौथी। अब देखिए दूसरा डायरेक्शन, देखिए दूसरे डायरेक्शन में इन्होंने इधर से किया, देखिए मतलब बाएं पैर की तीसरी अंगुली को, तीसरे अंगूठे को 2 तरफ से बिल्कुल जड़ पे 60 बार नट की तरह कसना है। जब ये आपने 60 बार इधर पूरा कस लिया, इसके बाद ये पहला जॉइंट देखिए, फिर से अब इन्होंने पहला जॉइंट इधर से पकड़ा, ये पहला जॉइंट पकड़ा, इसको ये 60 बार कसेंगे ऐसे नट की तरह, ऐसे क्रेक करेंगे, स्क्रू की तरह कसेंगे इसको 60 टाइम्स। मतलब ये है आपका हॉरिजेंटली, और उसके बाद फिर 60 बार वर्टिकली इसको क्रू करेंगे। देखिए अभी इधर से पकड़ा है इन्होंने, सेम वही अंगुली को 60 बार। ये आप ट्रीटमेंट बहुत आसान है, घर में कर सकते हैं, और इससे आप कैसी भी चोट अपनी ठीक कर सकते हैं। ये 60 बार हो गया इस उंगली में, देखिए मैडम एक मिनट है, 60 बार हो गया तीसरी उंगली में। अभी 60 बार करेंगे ये चौथी उंगली में,
देखिए तीसरी अंगुली हमारी गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है, इससे हम गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट कराते हैं। और जो चौथी अंगुली है, इस चौथी अंगुली से हम लीवर को स्टिमुलेट करवाते हैं। अब ये चौथी अंगुली में भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके बाद आपको ये सब दोनों प्रोसेस हो जाएं, दोनों अंगुलियां हो जाएं, इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक देना है। 1 मिनट के बाद इसी प्रोसेस को दोनों अंगुलियों को फिर से ऐसे ही 60 बार करना है 4 जगह पे, फिर 1 मिनट का ब्रेक देना है और फिर यही प्रोसेस करना है। कहने का मतलब क्या कि इसी प्रोसेस को 1-1 मिनट के गैप में 3 बार करना है। विद दिस न्यूरोथेरेपी अपनाइए, नेचुरोपैथ की तरफ आइए। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है और अंग्रेज़ी दवाइयों को केवल इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखिए। देखिए अंग्रेज़ी दवाइयाँ इमरजेंसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयों का इतिहास देखें तो ये मात्र 250-300 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और वो भी सभी सिंथेटिक हैं, केमिकली डेराइव्ड हैं। अब देखिए हमारे बीमारियाँ क्या 250-300 साल पहले नहीं थी, हमारी सभ्यता तो बहुत पुरानी है। हम तो संकल्प पाठ में कहते हैं एको वृंदा सन्नवति कोटियो अष्टो लक्षाणी, तो मतलब 1 अरब 96 करोड़, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है, सनातन संस्कृति है। यह हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान है। यह हमारे ऋषि मुनि प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, जो रिसर्चर हुआ करते थे, इन्होंने उनकी रिसर्च है ये। हाँ, आधुनिक विज्ञान में आधुनिक समय में इसको हमारे पूज्य गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने रीइन्वेंट किया है। और क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद सब कुछ लुप्त हो गया, तो इसका श्रेय रीइन्वेंशन का हमारे पूज्य गुरु को जाता है। और जो लोग कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, आपने सुना होगा डार्विन थ्योरी, यूरोपियंस कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उनके पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे, पूर्वज उनके बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर कभी नहीं थे। हमारे पूर्वज तो प्रकांड विद्वान थे, ठीक है ना। तो आइए नेचुरोपैथ की तरफ आइए, न्यूरोथेरेपी अपनाइए। कतु पेड़ है, कितना दर्द हुआ? नहीं है, ठीक। तो देखा आपने कितना आसान है ट्रीटमेंट, कुछ खास नहीं करना है और ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। इसमें मात्र 10 मिनट का समय लगता है और दिन में 3 से 4 बार कर लेंगे तो आपकी इंजरी 3-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय भी नहीं करना है। विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय हिंद।